नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंटू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं देश के कोने कोने में उभरती हुई उन प्रतिभाओं की कहानियां जो कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर रही हैं। जी हां, ये वो नायक हैं जिन्होंने कृषि को लेकर सोच बदलने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने अपने प्रयासों से न सिर्फ अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी एक नई राह खोली है। आज के हमारे सफल किसान हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के गांव गंगानगर के कौशल मिश्रा। कैसे उन्होंने गन्ने की खेती के साथ अन्य फसलें उगाकर मुनाफा कमाया। आइए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की और आपको बताते हैं शाहजहांपुर की भौगोलिक स्थिति के बारे में ही, साथ ही कैसे सफल किसान यहाँ पर नई तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं। शाहजहांपुर की स्थापना 1813 में हुई थी। इससे पहले ये जिला बरेली का एक हिस्सा था, जिसका भौगोलिक क्षेत्र 4575 वर्ग किलोमीटर है। शाहजहांपुर में 4 तहसील, 15 ब्लॉक, 922 ग्राम पंचायत, 1 संसद निर्वाचन क्षेत्र और 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। वर्तमान में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक कृषि आधारित जिला है। रामगंगा, गर्रा और गोमती इस जिले की मुख्य नदियां हैं। नदियों की धरती होने के चलते यहाँ की भूमि भी अधिक उपजाऊ है, जहाँ की प्रमुख फसलें गन्ना, गेहूं, चना, बाजरा और आलू है। अब चलते हैं ताजा रसीले गन्ने के खेत में। इस गन्ने को कटता देख किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। इसका रस पीने में जितना स्वादिष्ट है, उतना ही फायदेमंद भी। इसलिए गर्मियों में गन्ने के जूस से बढ़िया कोई ड्रिंक नहीं है। वैसे किसानों की जेब के लिए ये फसल एक फायदे का सौदा है, जिससे किसान बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि किसान गन्ने की खेती के साथ कई और दूसरी फसल उगाकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे सफल किसान कौशल कुमार मिश्रा 3 गुना अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। कुछ समय पहले तक कौशल के पिता धान और गेहूं की परंपरागत खेती किया करते थे, लेकिन जब उसमें कुछ खास मुनाफा नहीं दिखा तो कौशल ने कुछ नया करने की ठानी। मैंने शिक्षा ग्रहण की, बीकॉम किया एसएस कॉलेज शाहजहांपुर से। मेरे पिताजी परंपरागत खेती गेहूं और धान की करते थे। मैंने देखा था कि लगातार उनकी लागत अधिक होने की वजह से वो परिवार का बहुत अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पाते थे। पढ़ाई के बाद मैंने क्रप्को फर्टिलाइज़र में 3 महीने कार्य किया। मेरे मन में ऐसे विचार आया कि मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास एक पर्याप्त ज़मीन है पिताजी की, तो क्यों न मैं उस ज़मीन को अपने आप करूँ और जो मेरे गांव में जो लोग रहते हैं, करीब 100 परिवार हैं, उन परिवार को भी रोज़गार दूं। मैंने अपनी गन्ने के साथ खेती की शुरुआत की। मैंने पिताजी से कहा कि धान और गेहूं में लागत के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं बचता। मैंने गन्ने की शुरुआत की। परंपरागत यहाँ पर पहले लोग लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट किया करते थे। मैंने जब शुरुआत की तो मैंने लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट, और उसके बीच में जब गैप बचता था तो एक दिन ऐसे मन में विचार आया कि क्यों न इसमें कोई सहफसली की जाए। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत मसूर और मटर की थी। दोनों फसलों का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ। बहुत अच्छी लागत कम होने की वजह से उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, और गन्ना जो था वो मेरे लिए एक शुद्ध लाभ के रूप में बचा। लेकिन मैंने शुरुआत की थी, उसमें गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं ले सकता था। 800 कुंटल हेक्टेयर का आया था। 2021-22 में जो मैंने गन्ने का उत्पादन लिया वो 2200 कुंटल हेक्टेयर का। तब से आज 3 गुनी गन्ने का उत्पादन हुआ। सह फसली में उसके बाद मैंने गेंदा, शिमला मिर्च, अचार वाली मिर्च, पालक, धनिया, सौंफ, मेथी, टमाटर, मटर, मसूर, चना इत्यादि जितनी भी फसलें हो सकती थीं अक्टूबर की बुवाई में, मैंने उन सभी फसलों का प्रयोग करके एक अच्छी इनकम प्राप्त की।
और मैं ये कहता हूँ कि जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो किसानों के प्रति एक मिशन है कि मैं किसानों की आय दोगुनी करूँगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मैं खेती करता हूँ उस तरह से आय दोगुनी से भी अधिक मैं ले रहा हूँ। कौशल ने शाहजहांपुर के एसएस कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी की, लेकिन मन नहीं लगा तो नौकरी छोड़ लग गए खेती किसानी में, जिसके जरिए अब वो गांव के करीब 100 परिवारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं और गन्ने की सह फसली कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों के लिए जरूरी है तो बस सही तकनीक अपनाना, जिससे वो एक सफल किसान बन सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों की माने तो ठीक प्रकार से की गई फसल की देखभाल और अच्छी क्वालिटी का बीज लगाने पर बढ़िया उपज मिल सकती है। आमतौर पर सामान्य बुवाई में गन्ने की ऊंचाई 8 से 10 फीट तक होती है, लेकिन ट्रेंच विधि से पैदा होने वाले गन्ने में ऊंचाई और वजन अधिक होता है। ट्रेंच विधि में गहरी नाली के साथ 2 पंक्ति के बीच की दूरी बढ़ाकर 5 फीट रखी जाती है, जिससे गन्ने के बीच में कई और फसलें जैसे दलहन, तिलहन, सब्जी और कई तरह की नकदी फसलें उगाकर अतिरिक्त लाभ कमाया जा सकता है। इससे किसानों को डबल आमदनी हो जाती है और इंच इंच खेत का सही इस्तेमाल भी हो जाता है। हमारे देश में जो गन्ना खेती की जो साइंटिफिक शुरुआत हुई या शोध संस्थान की स्थापना की अगर बात करें तो 1912 में उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस के शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना हुई और 1912 में ही कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई। इसकी स्थापना के बाद से ही गन्ने में जो किस्मों के विकास का काम जो हुआ बहुत तेज़ी से हुआ और मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा अब तक गन्ने की 237 किस्मों का विकास किया जा चुका है और एक गन्ने की किस्म के विकास में कम से कम 10 से 12 साल की प्रक्रिया लगती है। 237 किस्मों में कई ऐसी किस्में हैं जो किसानों की समृद्धि का कारण बनती रही हैं। आज अगर हम गन्ने की बात करें उत्तर प्रदेश में जो कि नंबर 1 पे है गन्ने के उत्पादन और चीनी के उत्पादन में, तो गन्ने की कई ऐसी किस्में हैं जो किसानों के खेतों पे उनकी समृद्धि का कारण बन रही हैं। कोसा 13-235 है, ये अगेती गन्ने की किस्म है, बहुत अच्छी इसकी बढ़वार है, 10 महीने में पक के तैयार हो जाती है। चीनी की परते की बात करें या उपज की बात करें तो 100 टन से अधिक इसकी पैदावार है। किसान इसकी खेती करके बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। इसी के साथ साथ कोलक 14-201 गन्ने की किस्म है, ये भी अगेती किस्म है, मध्यम मोटाई का गन्ना है, गन्ना गिरता नहीं है, अच्छी पैदावार इसकी है। अगर बात करें को 15-023 की, काफ़ी मोटा गन्ना है। ये एक्स्ट्रा अर्ली की बात करें तो इस चीनी की परता बहुत अधिक है इसमें। अगर मध्य देर से पकने वाली गन्ने की किस्मों की बात करें तो इसमें कोसा 16-233 है जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है 1 साल पहले। कोसा 15-233 है, ये हाल में भी रिलीज हुई है। कोसे 13-452 है, ये काफ़ी मोटा गन्ना है, इसका गोला लास्ट तक हरा रहता है। जो किसानों अपने यहाँ पशुओं का पालन करते हैं, चारे के लिए ये किस्म है और इनका अगोला ऐसा रहता है, तो ऊपर अगोला हरा रहने से चारा उनको लास्ट तक मिलता रहता है। तो ये कई ऐसी किस्में हैं जो किसान भाई अपने खेतों पे पैदा करके उनका लाभ ले रहे हैं। गन्ने की सह फसली खेती के 1-2 नहीं बल्कि कई फायदे हैं। जहां गन्ना की फसल को पकने में 10-12 महीने लग जाते हैं, वहीं 60-90 दिनों में दूसरी फसलें पक जाती हैं। इस दौरान बीच बीच में सब्जियों और दलहनी फसलों की खेती करने से 2-3 महीनों में दूसरी फसलों की उपज से पैसे मिल जाते हैं। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी, खाद, उर्वरक, बीज और कटाई का खर्चा निकल आता है। अच्छी बात यह है कि गन्ना के साथ दूसरी फसल उगाने पर अलग से खाद पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ये फसलें आपस में पोषण का काम करती हैं। गन्ने की फसल के बीच खाली स्थान में सह फसल उगाकर खाली पड़ी भूमि का सही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस पर खरपतवार उग आते हैं और गन्ना किसानों की समस्या बढ़ाते हैं।
इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सफल किसान में गन्ने की खेती से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज हम बात कर रहे हैं सहफसली गन्ने के बारे में। गन्ने की बात करें तो हमारे देश में इसका इतिहास 350,000 साल पुराना है, लेकिन पूरे विश्व में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों में से ये एक फसल है। आइए जानते हैं कि कैसे ये लगातार लोकप्रिय हो रही है और इससे किसानों को भी किस प्रकार से लाभ मिल पा रहा है। विश्व में चीनी और ब्राजील के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। देश भर में कई प्रकार के गन्ने उगाए जाते हैं, जैसे लाल, सफेद, काला आदि। हमारे रोजमर्रा की आवश्यकता में उपयोग की जाने वाली गुड़, शक्कर, राब और मिश्री जैसी कई चीजों का निर्माण गन्ने से ही होता है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कहते हैं और यहाँ के लगभग सभी राज्यों में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि कुल उत्पादन का करीब 50% है। यहाँ के किसान हर साल गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। यहाँ की मिट्टी और जलवायु गन्ने के लिए बेहतर मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के अलावा गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल हैं। गन्ने की खेती 1 एकड़ खेत में करते हैं तो आपको लगभग 500 से 700 प्रति एकड़ क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो सकती है तथा अच्छी देखरेख कर आप लगभग 900 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ आसपास के काफ़ी किसानों ने खेती करना शुरू की। उन्होंने भी अपनी लाइन से लाइन की दूरी, बीज के बदलाव, ये तमाम प्रयोग किए, जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों में खुशहाली, किसानों में लगातार नए नए प्रयोग। आज हर किसान अगर गन्ने के साथ सहफसली करता है तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि मेरी आय 2 गुनी से भी अधिक आसानी से हो जाएगी और मुझे साल में 2 बार पैसा मिलेगा। अगर हम लोग अगस्त में बुवाई करते हैं तो अगस्त की बुवाई में हम लोग 2 फसल अलग से ले सकते हैं, जैसे आलू ले सकते हैं, आलू के बाद हम लोग उड़द ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं। तमाम ऐसी पद्धतियां हैं। किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी लागत कम हो। जब लागत कम होगी, हमारा उत्पादन बढ़ेगा, हमारी आय बढ़ेगी। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है, उसको हम सब लोग मिलकर के जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि देश प्रदेश के किसान मेरी तरह खेती करें, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार होगा। अभी विगत वर्ष आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी एक महामारी पूरे देश में आई, विश्व में आई, लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उसी कृषि की बदौलत हमारे देश की आर्थिक स्थिति में उतनी ज़्यादा
स्थिति खराब नहीं हुई जितनी विश्व के अन्य देशों में हुई। तो खेती एक ऐसी परंपरागत खेती है कि जो कोई भी आपदा आ जाए लगातार ये चलती रहेगी, जिससे किसानों की आय, हमारे आसपास के लोगों की इनकम, हमारे लोगों को रोजगार। आज मैं 100 परिवारों को लगातार रोजगार दे रहा हूँ। वो लोग हमारे कृषि फार्म पर लगातार काम करते हैं। उनको अन्य प्रदेशों में पंजाब, हरियाणा या गुजरात जैसे अन्य जगह से लोग जाते हैं। हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति बाहर काम करने नहीं जाता। लगातार हमारे कृषि फार्म पर काम करके वो मेरा सहयोग करते हैं। मेरी भी इनकम बढ़ती है और उनका भी पारिवारिक भरण पोषण बहुत अच्छे से वो अपने परिवार के साथ रहकर यहाँ गुजारा कर रहे हैं। किसानों की सुविधा के लिए समय समय पर कृषि विश्वविद्यालय और केवीके के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देते आए हैं, जिससे खेती और बागवानी में आ रही बाधाएं कम हुई हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिसर द्वारा प्रदेश में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहा है, जिससे किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किया जा सके और उन्हें बेहतर जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। इसी के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किसानों के लिए कराए जाते हैं, जिसमें किसानों को उदाहरण के साथ समस्या का निदान बताया जाता है। बात करें कि जो स्ट्रेस कंडीशन है, जहाँ पे जल प्लावित स्थिति रहती है, बाढ़ की स्थिति रहती है, वहाँ के लिए यूपी 14-234 गन्ने की किस्म है, कोसा 10-239 है। ये जल प्लावित क्षेत्रों के लिए है या ऊसर भूमि की है। वहाँ के किसान भी गन्ने की बुआई करके और अच्छी पैदावार ले सकते हैं इनकी बुआई करके। तकनीकी की अगर बात हम करें तो इस समय गन्ने के साथ अंतर फसली खेती करके किसान 2 गुनी नहीं बल्कि 3 गुनी, 4 गुनी और 5 गुनी पैदावार ले रहे हैं। और मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें उपज वृद्धि के, उत्पादन के बहुत स्कोप है। एक किसान अगर 700-800 कुंटल पैदावार प्रति हेक्टेयर ले रहा है, तो वहीं पे कई ऐसे किसान हैं जो उन्नत तकनीकी को अपना करके, वैज्ञानिक तकनीकी को अपना करके, ट्रेंच विधि को अपना करके, अंतर फसली को अपना करके, पेड़ी प्रबंधन को अपना करके 1200, 1400, 1500 कुंटल पैदावार ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा तकनीकी का उपयोग करेंगे, वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करेंगे, उतनी अधिक पैदावार आप गन्ने की फसल में ले सकते हैं। और यह स्कोप अन्य फसलों में तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम है। अंतर फसली में शरतकालीन गन्ने की बुआई करके किसान भाई उसमें आलू, लहसुन, चना, मटर, मसूर, सब्जियों की कई ऐसी खेती है, चाहे फूल गोभी, पात गोभी, मिर्च, टमाटर, इनकी खेती करके किसान भाई जो गन्ने की लागत है अंतर फसली खेती से ही निकाल ले रहे हैं और गन्ने की जो पूरी जो लाभ है पूरा उनका फ्री में आ रहा है। तो इस तरीके से अंतर फसली खेती करके गन्ना बुआई की जो ट्रेंच विधि है सबसे पॉपुलर विधि है, जहाँ पे हम परंपरागत विधि से केवल 40 से 45% जमाव प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो 70 से 75% हमारा जमाव होता है। गन्ने में अगर किलो की बात करें, क्योंकि असली उपज जो हमारी ये होती है, गन्ने में ब्यात जो होता है, टिलर्स जो निकलते हैं, तो टिलर्स जितने ज़्यादा निकलेंगे उतने ज़्यादा उसमें मिल योग्य गन्ने बनेंगे और मिल योग्य गन्ने जितने ज़्यादा बनेंगे उतनी हमारी पैदावार होगी। तो जहाँ पे ट्रेंच विधि से अगर हम गन्ने की बुआई करते हैं तो जितने हमारे कल्ले निकलते हैं, टिलर्स निकलते हैं, उसमें 80% से अधिक कल्ले हमारे मिल योग्य गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात असली उपज हमारी मिल योग्य गन्नों की है। वहीं पे अगर हम सामान्य विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो ये हमारा परसेंटेज काफ़ी 50% से नीचे तक रहता है। इसके साथ साथ ट्रेंच विधि से अगर बात करें तो उसमें जो हमारा सिंचाई जल की अगर बात करते हैं तो इसमें 50% सीधे सीधे पानी की बचत होती है, क्योंकि इसमें हम फ्लड इरिगेशन पूरे खेत में ना करके केवल नालियों में ही सिंचाई करते हैं। तो ये कई ऐसे फायदे हैं जिससे ट्रेंच विधि के, जिससे हम पैदावार के साथ साथ चीनी पड़ते की अगर हम बात करें तो चूँकि इसमें जमाव एक साथ होता है, बढ़वार एक साथ होती है, तो इसमें जो चीनी पड़ते की बात करें तो सामान्य विधि से गन्ने बोए गए गन्ने और ट्रेंच विधि में 0.5 इकाई चीनी पड़ता में भी वृद्धि होती है। तो ये तकनीकी है जिसको किसान भाई अपना के अपनी पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं। अब जरा जान लेते हैं इसकी खेती से किसान की जेब को कितने फायदे हैं, क्योंकि जब किसान अपनी फसल बाजार या चीनी मिल में बेचने जाता है तो उसे अब पहले से बेहतर दाम मिलने लगे हैं, क्योंकि गन्ने से जो अनेक उत्पाद बनते हैं उससे मिल को अच्छा मुनाफा हो जाता है। इसलिए किसान को भी उसकी फसल का अच्छा दाम मिल जाता है। गन्ने की खेती के लिए किन बातों का खास ख्याल रखा जाए,
चलिए जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। गन्ने की खेती किसी भी तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है, किंतु गहरी दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी वाली भूमि की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल भराव से फसल के खराब होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जिस मिट्टी में आप गन्ने की खेती कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो उस खेत की मिट्टी का पीएच लेवल 6 से 7 के बीच में होना बहुत जरूरी है। बुआई का सही समय अक्टूबर से नवंबर महीने तक का होता है। वहीं बसंतकालीन मौसम में गन्ने की खेती के लिए आपको फरवरी से मार्च महीने में बुआई कर देनी है। यूँ तो गन्ने की फसल से हमारे किसानों को काफ़ी लाभ होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे फसल पूरी चौपट हो जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि गन्ने की फसल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखा जाए, ताकि हमारे किसानों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो और गन्ने की क्वालिटी भी बरकरार रहे, बेहतर रहे। आइए जानते हैं। गन्ने की बुवाई नम भूमि में की जाती है, इसलिए इसकी खेती के शुरुआती समय में सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन गर्मी के मौसम में हफ्ते में एक बार इसकी खेती को सिंचाई की आवश्यकता होती है। बता दें, गन्ने की फसल के पकने की अवधि लंबी होने के कारण खाद और उर्वरक की आवश्यकता भी ज्यादा होती है। इसलिए खेत की जुताई से पहले आवश्यकता अनुसार सड़े गोबर या कंपोस्ट खाद जरूर डालें। गन्ना अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। इससे कई तरह के उत्पाद बनते हैं, लेकिन इसके अलावा गन्ने का रस भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी है। जानेंगे इसके बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज हम बात कर रहे हैं सहफसली गन्ने के बारे में। गन्ना एक ऐसी फसल है जिससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। चीनी जिसमें एक मुख्य उत्पाद है, इसके अलावा गुड़ और अन्य भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम कारखानों में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ गन्ने का रस भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के अलावा गन्ने का रस आपके स्वास्थ्य के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। हालांकि आपको इसका सेवन एक अनुपात में ही करना लाभदायक साबित होगा। चलिए जानते हैं कि गन्ने के रस के सेवन से आपको कितने फायदे हैं। गन्ने का रस विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और यह लिवर के कामकाज को बेहतर बनाने में सहायक है। पीलिया से लड़ने में भी कारगर है गन्ने का रस। अध्ययनों से पता चला है कि गन्ने के रस में मौजूद पॉलीफेनॉल्स हाई एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर गुण होते हैं। गन्ने का रस पेट के पीएच लेवल को संतुलित करता है। यह पेट के संक्रमण को रोकने में भी मदद करता है।
सीमित मात्रा में इसका सेवन डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद है और ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है। गन्ने के रस में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। इसके अलावा इसमें सैचुरेटेड फैट भी नहीं होता है और यही वजह है कि यह किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। गन्ने का रस शरीर की सूजन, यूटीआई और प्रोस्टाइटिस जैसे लक्षणों को मैनेज करता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा होने की वजह से ये हड्डियों को विकास और मजबूती के लिए जरूरी है। चीनी उद्योग में लगभग 38 साल से कार्य कर रहा हूँ। पिछले 8-10 साल से सरकार की नीतियों की वजह से चीनी उद्योग को बहुत फ़ायदा हुआ है, जिसके कारण 14 दिन के बजाय भी फैक्ट्री 7 दिन के पेमेंट पर आ गई हैं। हम लोग शोध केंद्र से संपर्क करके अपने यहाँ किसानों को नर्सरी तैयार कराकर नई नई वैरायटियों के बीज उपलब्ध करा रहे हैं। उसके साथ ट्रेंच से गन्ना बुआई, साथ में सहफसली खेती चल रही है, जो किसानों की आमदनी में भी बढ़ावा कर रही है। पिछले 2-3 साल से चीनी गवर्नमेंट की स्कीम के तहत चीनी मिलों को एथेनॉल बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण चीनी मिलों को अच्छी आमदनी हुई और किसान का पेमेंट उससे और अच्छा हुआ। किसान चीनी मिल को गन्ना सप्लाई करने के बाद चीनी मिल उससे चीनी, सीरा, प्रेस मड, खोई, ये 4 चीज़ें मूल तैयार होती हैं। उसके बाद खोई से बिजली और सीरे से एथेनॉल बना रहे हैं, जिससे चीनी मिल को अच्छी आमदनी हुई और किसान का अच्छा पेमेंट हुआ। कहा जा सकता है कि अगर तय मानकों के अनुसार गन्ने की खेती और सह फसली की जाए तो बम्पर कमाई की जा सकती है। इसलिए कौशल भी अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गन्ने की खेती करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। कौशल के साथ देश के कई अन्नदाता गन्ने की खेती और सह फसली कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई शाहजहांपुर के गांव गंगानगर के एक सफल किसान से। जाना कि कैसे आज की नई विधि से वो गन्ने की खेती कर रहे हैं, गन्ने की फसल के साथ अन्य फसलें भी खेत में उगा रहे हैं, जिससे उन्हें दुगना मुनाफा हो रहा है। अब उनके इस तरीके को अन्य किसान भी अपना रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की कहानी हम कार्यक्रम में दिखाएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता भी नोट कर लें। सफल किसान, कमरा संख्या 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद करते हैं। सफल किसान के एक नए अंक में सफलता की कुछ और गाथाओं के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।